वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिटिल इंडियन बिग इंडियन के ऊपर डिस्कशन किया था और वहाँ पे हमने क्लोज किया था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। अभी हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे फिर से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम मैपिंग टेक्निक्स, कैशे, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि हम लोगों को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया होता है तो हमें पहले उसको उसका एड्रेस पे जाना पड़ता है मेमोरी लोकेशन में, फिर वहां से उसको एमबीआर के अंदर डालना पड़ता है, फिर वहां से हमें ऑपरेंड्स देखने पड़ते हैं, क्या ऑपकोड्स हैं, उन सबको देखना पड़ता है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि कितने ऑपकोड्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बिहाफ से पता चलता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन, पहले हम इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अ बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विद ऑपरेशन इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन। अ बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विद ऑपरेशंस, ये हमारा इंस्ट्रक्शन होता है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या हमारे पास गिवन होता है? सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एक ब्लॉक है, इसमें हमारे पास ऑप कोड्स होंगे और एड्रेस फील्ड होगी, या फिर आप बोल सकते हो ऑपरेंड्स, ठीक है, या फिर इसको ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, फील्ड को हटा लेते हैं, एड्रेस या फिर ऑपरेंड। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑपकोड और एड्रेस, या फिर उसको आप ऑपरेंड भी बोल सकते हैं, ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन होती है। ऑपकोड क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कि हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमें ऑपकोड की मदद से पता चलेगा। और एड्रेस हमें क्या बताएगा, या ऑपरेंड क्या बताएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, हमारा डेटा कहां पे अवेलेबल है, किसके ऊपर हमें क्या परफॉर्म करना है, वो हमारा एड्रेस बताता है, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताते हैं हमारे ऑपकोड। ठीक है, अब ऑपकोड पूछेंगे लोग क्या होता है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। ऑपकोड होता है हमारा ऑपरेशनल कोड। ठीक है, तो ऑपकोड हमारा क्या हो गया? ऑपरेशनल कोड हो गया। अभी हमने देखा क्या होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, बाइनरी सीक्वेंस होता है जिसको हमने ऑपरेशन के साथ बाइंड किया होता है। हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दो चीजें होती हैं, ऑपकोड और एड्रेस। ऑपकोड हमें क्या बताता है कि कितने ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल कोड। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस हमें यह बताता है कहां पे हमारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, एड्रेस फील्ड को हम ऐसे भी बताते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो एड्रेस फील्ड है उसका साइज क्या है? साइज ऑफ एड्रेस फील्ड या फिर मेमोरी। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास ये बिट्स दे रखी हैं, जितना भी इसका साइज होगा, सपोज कर लेते ये है m बिट्स, तो क्या हमारी एड्रेस फील्ड का साइज होगा या फिर मेमोरी का साइज होगा? वो होगा 2 की पावर m। ठीक है, अब सपोज कर लो आपके पास दे रखी है आपकी 1 किलोबाइट की मेमोरी। अब वो पूछ रहा है कि बताओ एड्रेस फील्ड की बिट्स। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1 के कितना होता है? 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 बाइट, तो मतलब 10 बिट की हमारी एड्रेस फील्ड है। तो ये होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा? ऐसे ऑपकोड और एड्रेस फील्ड 10 बिट। ठीक है, 10 बिट की एड्रेस फील्ड है, इसको आप क्या रख सकते हो? 2 की पावर 10 बाइट की मेमोरी है। समझ में आया ना? बहुत आसान सी चीज है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे वो भी देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास मेमोरी दे रखी है 1 MB की मेमोरी
दे रखी है 1 MB। अब वो पूछ रहा है एड्रेस फील्ड की बिट्स बताओ। तो हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 1M इक्वल्स टू 2 की पावर 20, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 20 बाइट्स। ठीक है, जो हमारी 2 की पावर 20 बाइट्स आई है, हम इससे बता सकते हैं कि हमारे पास 20 बिट का एड्रेस फील्ड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 20 बिट की एड्रेस फील्ड आ गई। तो ऐसे तो हमने निकाल दी एड्रेस फील्ड। अब हमें देखना है ऑपकोड्स के ऊपर। ये सिंपल सी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है। मेमोरी का साइज दे रखा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास मेमोरी का साइज दे रखा है, जैसे अगर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं इसको, तो उसके लिए 1 MB जो हमारा मेमोरी का साइज है, 1M को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20। कुछ नहीं करो, लॉग ले लो एट द बेस 2। ठीक है, इसको यहां पे लॉग में ले लो। लॉग में लेंगे कौन से बेस पे, 2 पे। अब हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है log n टू द पावर m एट द बेस n, तो क्या होता है, ये जो m है ये आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m log n। और हमको पता है कि हमको क्या पता है, हमको ये पता है log n एट द बेस n कितना होता है, 1। तो हम इधर क्या करेंगे, m इंटू 1, तो कितना आ जाएगा m। ठीक है, ये हमको पता ही है। तो इधर भी देखें तो ये चीज उठ के आगे आ जाएगी। तो 20 log 2 एट द बेस 2 हो जाएगा। और हमको ये पता है ये कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 20.1। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए कि फॉर्मूला भी दे दो सर, तो लो फॉर्मूला ले लेते हैं, लिख लो। इफ memory size is m bytes, अगर मेमोरी का साइज m बाइट्स है तो क्या करेंगे, एड्रेस फील्ड बिट इक्वल्स टू log 2m बिट्स। ठीक है, ये होगा। इसको सीलिंग फैक्टर नहीं लेंगे, इसको सॉरी सीलिंग फैक्टर लेंगे, फ्लोर फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारी एड्रेस फील्ड की बात हो गई। अब हम ऑपकोड्स की बात करते हैं। तो ऑपकोड्स क्या होते हैं, ऑपकोड्स बताते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल। ठीक है, ऑपकोड्स बताते हैं कि कितने हमारे पास ऑपरेशन पॉसिबल हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिकेट्स टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये इंडिकेट भी करता है कि कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास n बिट का ऑपकोड दे रखा है, तो ये क्या बताएगा कि हम 2 की पावर n ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बाइनरी सीक्वेंस को हम अगर ऑपरेशन किसी भी बाइनरी सीक्वेंस को अगर हम बाइंड करते हैं तो किसी ऑपरेशन के साथ, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखा जिसमें हमें ऑपकोड और एड्रेस फील्ड के बारे में पता चला। हमें देखा पड़ा कि ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेशनल कोड, और वो बताता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितने टाइप के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एड्रेस हमें बताता है कहाँ पे हमारा डेटा अवेलेबल होगा। अगर मेमोरी m बाइट्स की है तो हम कैसे एड्रेस फील्ड की निकालेंगे, वो निकालेंगे लॉग ले लेंगे एट द बेस 2। तो हमसे वो पता चल जाएगा कि कितनी बिट हमें रिक्वायर्ड है एड्रेस फील्ड में। ऑपकोड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल, या फिर वो इंडिकेट करता है कौन सा ऑपरेशन हम लोग करेंगे। n बिट ऑपकोड हमारे पास कितने ऑपरेशंस देते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, ये था अभी तक हमारा छोटा सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसी में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपके मल्टीपल टाइप्स के भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास मेनली 4 तरीके के
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, एक 0 एड्रेस फील्ड वाला, एक 1 एड्रेस फील्ड, एक 2 एड्रेस फील्ड और एक 3 एड्रेस फील्ड। अब बात करने वाले हम 0 एड्रेस फील्ड से। तो पहले 3 एड्रेस फील्ड की बात कर लेते हैं। 3 एड्रेस फील्ड में क्या होता है, हमारे पास ऑप कोड रहेगा, एड्रेस फील्ड 1 होगी, एड्रेस फील्ड 2 होगी और एड्रेस फील्ड 3 होगी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है 3 एड्रेस फील्ड में। 2 एड्रेस फील्ड में क्या होता है, ऑप कोड, एड्रेस फील्ड 1 और एड्रेस फील्ड 2। ठीक है, 3 एड्रेस फील्ड में क्या 1 एड्रेस फील्ड में क्या होता है, ऑप कोड और एड्रेस फील्ड, और 0 एड्रेस फील्ड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, एक 3 एड्रेस फील्ड, एक 2 एड्रेस फील्ड, एक 1 एड्रेस फील्ड और एक 0 एड्रेस फील्ड। 3 एड्रेस फील्ड हमको क्या बताता है कि हमारे पास 3 एड्रेस फील्ड होंगी। 2 एड्रेस फील्ड हमको ये बताता है कि 2 एड्रेस फील्ड हमारे पास होंगी। एक एड्रेस फील्ड हमको ये बताता है कि एक ही एड्रेस फील्ड होगी, और 0 एड्रेस फील्ड बोलता है कि हमारे पास एक भी एड्रेस फील्ड नहीं होगी। अब ये हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम 0 एड्रेस फील्ड को बोलते हैं स्टैग सीपीयू। ठीक है, 1 एड्रेस फील्ड को बोलते हैं एक्यूमुलेटर सीपीयू। एक्यूमुलेटर, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। 0 एड्रेस फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक सीपीयू। 1 एड्रेस फील्ड को बोलते हैं हम एक्यूमुलेटर सीपीयू, और इन दोनों को बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर सीपीयू। ठीक है, या इसको हम जनरल पर्पस रजिस्टर की जगह हम लोग ये लिख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। जनरल पर्पस समझ लेंगे, वैसे इसको रजिस्टर सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अब इसको स्टैक सीपीयू क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहां पे पुश पॉप, जी नहीं, पुश पॉप कभी भी हमारा 0 एड्रेस फील्ड वाला ऑपरेशन नहीं है। हम स्टैक सीपीयू में जब भी ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करेंगे तो वो 0 एड्रेस फील्ड लेता है। बस आपको स्टैक सीपीयू में लिखना होता है ऐड, और ऐड कर देगा। कैसे करेगा आगे समझेंगे, और मोस्टली हम सी प्रोग्रामिंग में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस समझ लो कि जब भी आपको ऐड ऑपरेशन देना है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं ऐड, कोई आपके पास एड्रेस फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब भी हम 1 एड्रेस फील्ड के एग्जांपल की बात करें तो ऐड R1, तो R1 एक हमारा एड्रेस हो गया या रजिस्टर हो गया, तो क्या करेगा R1 प्लस एक्यूमुलेटर और स्टोर कर देगा एक्यूमुलेटर में ही, जो कि हम लोगों ने बुक सीरीज में देखा है कि अगर सिर्फ ऐड R1 दे रखा है तो कुछ नहीं होगा। R1 को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर दो और स्टोर कर दो वापस एक्यूमुलेटर में ही। ठीक है, अब बात करते हैं 2 एड्रेस फील्ड। तो 2 एड्रेस फील्ड में भी हमारे पास ये सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले ही बुक सीरीज में, मैं बस लिखवा दे रहा हूं। 2 एड्रेस फील्ड में ऐड R1 R2, और 3 एड्रेस फील्ड में ऐड R1 R2 और R3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड, 1 एड्रेस फील्ड और 0 एड्रेस फील्ड के एग्जांपल हैं, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या होगा, वो होगा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग इन सबको आर्किटेक्चर में लेके आ रहे हैं, इनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आर्किटेक्चर है इन सबका,
स्टैक सीपीयू कैसे इंप्लीमेंट होता है, एक्यूमुलेटर सीपीयू का क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, कैसे हम रजिस्टर सीपीयू को इंप्लीमेंट करते हैं, वो सबका आर्किटेक्चर हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, हमने देखा उसके अंदर ऑपकोड्स, एड्रेस फील्ड या फिर ऑपरेंड भी बोलते हैं इसको। फिर हमने देखा एक फॉर्मूला log 2 m सीलिंग फैक्टर के साथ, जिससे हमें बिट्स पता चल जाती हैं। और फिर हमने देखा कि n बिट से हम 2 की पावर n ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने देखे 3 एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड, 1 एड्रेस फील्ड और 0 एड्रेस फील्ड वाले हमारे सीपीयू। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही देखा है और इतना ही देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग सीपीयू, स्टैक सीपीयू का, एक्यूमुलेटर सीपीयू को इंप्लीमेंट करते हैं, क्या कैसे कैसे उनमें ऑपरेशंस लगते हैं, वो हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको रिवाइज करना है क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम लोग फेच साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल होती है। उसके बाद हम लोगों ने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे आए थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेमोरी क्या होती है, इक्वल सेल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। वहां पे हम लोगों ने बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल के बारे में भी बात की, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन के बारे में भी बात करी। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि प्रोसेसर हमेशा वर्ड फॉर्मेट के ऊपर ऑपरेशंस करता है, लेकिन मेमोरी हमेशा बाइट में हमें मिलती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत भी होती है। और जब भी हम 8 बिट से ज्यादा हमारे प्रोसेसर की वर्ड लेंथ होगी तो हमें मल्टीपल सेल को एक्सेस करने पड़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।